हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों, वो एक ज़माना था जब बैंक में जाके हम लोग फ़िक्स डिपॉज़िट या टर्म डिपॉज़िट बनवाया करते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे और बहुत समय उसमें लगा करता था। लेकिन अब ज़माना है नेट बैंकिंग का, डिजिटल बैंकिंग का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फ़िक्स डिपॉज़िट या टर्म डिपॉज़िट या रिकरिंग डिपॉज़िट किस तरीके से आप खुद ही बना सकते हैं और उसे आप जब चाहे देख सकते हैं। यहाँ तक कि नेट बैंकिंग के माध्यम से आपने जो फिक्स डिपॉजिट ब्रांच में जाके बनवाई है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैनरा बैंक नेट बैंकिंग को ओपन करने के लिए गूगल में हम टाइप करेंगे canarabank.com। कैनरा बैंक नेट बैंकिंग का कुछ ये पहला पेज आ जाएगा। इसमें हम क्लिक करेंगे लॉगिन में। यहाँ पे ऑप्शन है नेट बैंकिंग रिटेल डेस्कटॉप साइट, हम यहाँ क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये कैनरा बैंक नेट बैंकिंग का पहला पेज आ गया। हम यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन करेंगे। चलिए डालते हैं। तो दोस्तों, ये कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग के अंदर हम आ चुके हैं। इसमें ऊपर हेडिंग्स हैं अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र, पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। तो हम डिपॉजिट सेक्शन में जाएंगे फ़िक्स डिपॉजिट बनाने के लिए। तो दोस्तों, डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद साइड में लेफ़्ट साइड में सब हेडिंग्स बहुत सारी खुल गई हैं। इसमें हम जाएंगे डिपॉजिट्स हेडिंग में। डिपॉजिट्स हेडिंग में क्लिक करने के बाद ये देखिए बहुत सारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स खुल गई हैं। अब मैं आपको सिंगल सिंगल इन सब हेडिंग्स के बारे में बताता हूँ। पहला है फ़िक्स डिपॉजिट डिटेल। दोस्तों, यहाँ आप अपनी एफडी की सारी डिटेल्स जान सकते हैं कि आपकी जो एफडीज़ बनी हैं, चाहे ब्रांच से बनी हो या फिर आपने ऑनलाइन बनाई हो, वो सारी जान सकते हैं। तो सेकंड है ओपन फ़िक्स डिपॉजिट। आप ऑनलाइन जो बनाना चाहते हैं एफडी, वो सेकंड ऑप्शन से बनेगी ओपन फ़िक्स डिपॉजिट से। तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई फ़िक्स डिपॉजिट। अगर आपने कोई एफडी बनाई है और आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है फ़िक्स डिपॉजिट स्टेटमेंट। अगर आप कोई स्टेटमेंट लेना चाहते हैं किसी फ़िक्स डिपॉजिट का कि आपका कब कब इंटरेस्ट बना है, कब कब टीडीएस कटा है, तो आपको फ़िक्स डिपॉजिट स्टेटमेंट में क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन है ओपन फ़िक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, इतने साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो आप कैलकुलेटर से पहले ही जान सकते हैं। तो ये एफडी बनाने के पहले कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपको कितना मिलने वाला है। अगला है क्लोज फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने ऑनलाइन कोई एफडी बनाई है, टर्म डिपॉजिट बनाया है, तो आप यहाँ से क्लोज़ करेंगे फ़िक्स डिपॉजिट को। दोस्तों, आपने अगर कोई ब्रांच से फ़िक्स डिपॉजिट बनवाई है तो आप ऑनलाइन उसको बंद नहीं कर सकते। केवल ऑनलाइन बनाई हुई एफडी ही आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऑनलाइन बंद कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई ऑनलाइन एफडी बनाई है और आपने ब्रांच जाके उसका प्रिंट ले लिया है, तो फिर वो एफडी भी ब्रांच से ही रिडीम होगी, ब्रांच से ही टूटेगी। उस एफडी को भी आप ऑनलाइन नहीं तोड़ पाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कोई एफडी बना रहे हैं तो उसका प्रिंट ना लें, केवल ऑनलाइन बना के रखें ताकि जब आप तोड़ने की बारी आए तो आप आसानी से तोड़ सकें। अगला है दोस्तों, को अगर आपने कोई एफडी बनाई है तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन से, प्रिंट या डाउनलोड टर्म डिपॉजिट रिसीट। अगला ऑप्शन है दोस्तों टीडी मैच्योरिटी हिस्ट्री। मतलब आपकी कौन कौन सी एफडी मैच्योर हो गई हैं वो सारी आपको यहाँ दिख जाएगी टर्म डिपॉजिट हिस्ट्री में। अगला ऑप्शन है कस्टमर इनकम प्रोजेक्शन। मतलब आप 1 साल बाद या 2 साल बाद आप किसी पर्टिकुलर एफडी पे कितना ब्याज पाएंगे या फिर आपका प्रोजेक्शन कितना होगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू एफडी पे आउट इंस्ट्रक्शन। मतलब आपने किस एफडी में कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जो है हर महीना ब्याज चाहते हैं अपने खाते में इस्तेमाल करने के लिए, कुछ लोग 3 महीने में चाहते हैं, कुछ लोग 6 महीने में चाहते हैं, कुछ लोग 1 साल बाद अपना ब्याज चाहते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो आपने कौन से एफडी में कौन सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
दोस्तों अगला ऑप्शन है व्यू टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म 15G 15H। दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉर्म 15G या 15H वो लोग भरते हैं जो चाहते हैं कि उनकी एफडी में जो ब्याज बना है अगर उसमें टीडीएस ना कटे और सरकार के पास ना जाए वो पैसा टीडीएस वाला, तो वो फॉर्म 15G या 15H भरते हैं। फॉर्म 15G जो लोग सीनियर सिटीज़न अभी नहीं हुए हैं, मतलब 60 साल से नीचे वाले लोग फॉर्म 15G भरेंगे, और जो लोग 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, फॉर्म 15H भरेंगे। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो वो कोई भी आपका जो ब्याज बना है उसमें से कोई भी टीडीएस सरकार के पास कट के नहीं जाएगा। तो ये वो ऑप्शन है। तो अगर आपने कोई 15G या 15H ब्रांच से या फिर ऑनलाइन भर रखा है तो आपको वो यहाँ पे इस ऑप्शन में दिखेगा व्यू टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म 15G फॉर्म 15H में। दोस्तों इसी तरीके से अगर वो फॉर्म 15G या 15H आपको ऑनलाइन भरना है तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन टैक्स एग्जम्पशन फॉर्म 15G 15H में क्लिक करना होगा और इसे सबमिट करना होगा। दोस्तों अगला ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट का। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ही दोस्तों इसके ब्याज दर होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी दोनों में सेम होता है। आरडी में दोस्तों देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओपन आरडी, डिपॉजिट, धनवर्षा। दोस्तों कैनरा बैंक में आरडी और धनवर्षा दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन धनवर्षा में आप जो है आरडी मान लीजिए आपने 2000 पर मंथ की खुलवाई है, तो और अगर आपको किसी महीने ज़्यादा डालना है उस आरडी में तो धनवर्षा अगर आप खुलवाते हैं आरडी, धनवर्षा अगर आप आरडी खुलवाते हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा रुपए डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप ओपन आरडी, डिपॉजिट, धनवर्षा पहले ऑप्शन से खोलेंगे। दूसरे ऑप्शन से आप व्यू आरडी या सीडी डिटेल्स में आप व्यू करेंगे कि आपकी कौन कौन सी आरडी बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन है कैनरा धनवर्षा टॉपअप पेमेंट। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ धनवर्षा वाली आरडी में डालना चाहते हैं, कुछ टॉपअप करना चाहते हैं, जैसे हम बैलेंस में मोबाइल में बैलेंस टॉपअप करते हैं, वैसे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपअप करना चाहते हैं धनवर्षा आरडी में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं आप। दोस्तों अगर आपकी मान लीजिए कोई आरडी है 1 साल की, आपको 6 महीने में ही बंद करनी है तो आप प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं आरडी और धनवर्षा का। और सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पेमेंट ऑफ आरडी या धनवर्षा या फिर इंस्टॉलमेंट। आपका जो इंस्टॉलमेंट बना है आरडी में 2000 मान लीजिए पर मंथ है, तो आपको अगर उसको पेमेंट करना है हर महीना तो आप पेमेंट ऑफ आरडी या धनवर्षा हेडिंग से आप पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों आरडी और धनवर्षा में यही अंतर है कि धनवर्षा में आप जो है आप जितने का इनिशियल में ओपन कराएंगे धनवर्षा आरडी, आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं उसमें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि एफडी किस तरीके से ओपन की जाती है ऑनलाइन। अभी मैंने आपको सारी हेडिंग्स की जानकारी दी, अब मैं आपको एक एफडी ओपन करके दिखाऊंगा कि ऑनलाइन आप एफडी कैसे ओपन कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ओपन एफडी डिपॉजिट में क्लिक करेंगे। इसमें देखिए बहुत सारी हेडिंग्स है, जैसे एफडी की कैटेगरी, इसमें दोस्तों एफडीआर, केडीआर, टैक्स सेवर है। टैक्स सेवर एफडी दोस्तों 5 साल के लिए लॉक हो जाती है। 5 साल के पहले अगर आप टैक्स सेवर एफडी बनाते हैं तो उसको नहीं तोड़ सकते। एफडीआर, केडीआर जो एफडी है दोस्तों, इसको आप कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें -1% जो है और कम हो जाएगा, वो आपको ब्याज दर मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप एफडीआर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इसमें एक पॉपअप हुआ, सामने एक इन्फॉर्मेशन आई कि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा विदाउट कंपाउंडिंग। तो दोस्तों एफडीआर हम ओपन नहीं करेंगे, हम केडीआर ओपन करेंगे। केडीआर में आपको ब्याज जो मिलेगी एफडी में उस पे भी आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो केडीआर दोस्तों हम ओपन करेंगे। तो चलिए हम जो हमने एफडीआर सेलेक्ट किया है उसको हटा के हम केडीआर सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है चूज़ डिपॉजिट टाइप। तो दोस्तों हम जो कि यहाँ पे स्टाफ का ही अकाउंट है इसलिए केवल स्टाफ का दिखा रहा है, तो हम लेकिन अगर आप एक जनरल कस्टमर हैं तो आपको जो है केडीआर लिखा हुआ आएगा, आपके इसमें स्टाफ लिखा हुआ नहीं आएगा। तो चलिए कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला ऑप्शन है होम ब्रांच या अदर ब्रांच। आपकी ब्रांच मान लीजिए सतना ब्रांच है, लेकिन आप किसी दूसरी ब्रांच में आप एफडी ओपन करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर अदर ब्रांच में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, नहीं तो हम सतना ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे या होम ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों अकाउंट कौन सा डेबिट होना चाहिए वो अकाउंट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो हमें डेबिट करना है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद अमाउंट, हम यहाँ अमाउंट डालेंगे। अमाउंट कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। मैक्सिमम आप देखिए आपको वैल्यू दिखा रही है, तो कम से कम आपको 1000 की एफडी तो बनानी ही पड़ेगी। आप 900 की 800 की एफडी नहीं बना सकते दोस्तों, केडीआर नहीं बना सकते 800-900 का। तो हम 1000 रुपये डाल देंगे यहाँ पे। मैच्योरिटी दोस्तों देखिए लिखा है मिनिमम 5 मंथ, मैक्सिमम 120 मंथ। कम से कम 5 महीने की 5 महीने की कम से कम
आपको टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीने की आप KDR नहीं बना सकते। तो हम जो है यहाँ पे 12 महीना डाल देते हैं, 1 साल डाल देते हैं। मैक्सिमम जो है आप 10 साल के लिए बना सकते हैं। 120 मंथ मतलब 10 साल होता है। आप मैक्सिमम कोई भी FD, कोई भी KDR आप जो है 10 साल के लिए बना सकते हैं ड्यूरेशन। चलिए हम इसमें 12 महीना डालते हैं। दोस्तों यहाँ डेज़ वाला ऑप्शन डिसेबल है, मतलब आप यहाँ KDR अगर आपने चूज़ किया है तो डेज़ का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए अब इसको हम सबमिट करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों देखिए पे आउट डिटेल्स, हम यहाँ जो है पे आउट मतलब जब हमारी FD मैच्योर होगी तो हमें कैसा चाहिए वो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है क्लोज ऑन मैच्योरिटी। मतलब मान लीजिए आपने 1 साल के लिए कोई FD बनाई है और 1 साल के बाद अगर वो मैच्योर हो जाती है तो आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा FD बंद होके ब्याज सहित आपके खाते में आ जाए, तो आप पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। दूसरा है दोस्तों रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब अगर आपकी 1 साल की FD है और आप चाहते हैं कि वो बंद ना हो, वो आगे फिर से 1 साल के लिए बढ़ जाए और जो ब्याज आपका 1 साल में बना था वो मूलधन में जुड़ जाए, प्रिंसिपल में जुड़ जाए, वो भी आगे बढ़ जाए, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन इसलिए है कि आप प्रिंसिपल को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इंटरेस्ट जो है जो बना है वो आप अपने सेविंग में लेना चाहते हैं यूज़ करने के लिए, तो आप थर्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद नॉमिनेशन डिटेल्स दोस्तों, नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे 2 है, नो या यस। अगर आपको नहीं बनाना है तो नो करिए, बनाना है तो यस करिए। चलिए हम यस करते हैं। यस में दोस्तों 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग नॉमिनी एंड न्यू नॉमिनी। एग्जिस्टिंग नॉमिनी मतलब आपने जो पहले कभी FD बनाई होगी और आपने उसमें कोई नॉमिनी डाला होगा, तो एग्जिस्टिंग नॉमिनी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। अगर आप कोई किसी नए व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो न्यू नॉमिनी में सेलेक्ट करेंगे। न्यू नॉमिनी में सेलेक्ट करने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज, नॉमिनी का क्या रिलेशन है आपसे, और उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर सारा डालना होगा। तो हम दोस्तों इस केस में एग्जिस्टिंग नॉमिनी को ही सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं क्या है। नीचे दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एग्री करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार जो यहाँ से FD बनाई है ऑनलाइन, अगर आपने ब्रांच जाके उसको प्रिंट ले लिया तो फिर वो FD ऑनलाइन आप नहीं तोड़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आप कोई ऑनलाइन FD बनाते हैं तो प्लीज़ वह ब्रांच जाके उसको प्रिंट मत करवाइए। आप जो है बिना प्रिंट उसको प्रिंट ना कराएँ ऑनलाइन, फिर आप ताकि उसको तोड़ सकें। चलिए हम टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है, तो आप अपना नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे और आपकी KDR, आपकी FD, आपकी फ़िक्स डिपॉजिट दोस्तों इस तरीके से बन जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है कैनरा बैंक की नेट बैंकिंग में कोई भी FD बना सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि अगर उनके पास कैनरा बैंक का अकाउंट है और उनके पास इसकी नेट बैंकिंग है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।